बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जनाब, आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार आसान सी चरसी कढ़ाई की रेसिपी है, जो कि बहुत ही जल्दी से और थोड़े से मसालों से बन जाएगी। इसको बनाने के लिए ज़्यादा तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बनता है। उसके लिए लिया है जनाब, मैंने 2 किलो गोश्त ले लिया है। इसको वॉश करके साफ़ करके हल्का सा सिरका लगा के मैंने रख लिया है। सिरका अबाउट मैंने 1 चम्मच ही लगाया है। लगाना हो लगाएं, नहीं लगाना हो तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। अभी हम इसके अंदर डालेंगे जनाब, ये देखिए नॉर्मल पीसेस हैं, कि बहुत ना तो बड़े बड़े पीस हैं ना बहुत छोटे कोमा वाले पीस हैं। तो उसमें हम सबसे पहले लगाएंगे नमक। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है। हल्का सा नमक लगा के इसको, यानी सारी चिकन पे, सारी बोटियों पे इसका नमक लग जाए। नमक लगा के इसको हमने तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद क्या करना है जी, ऑयल गरम करना है। ऑयल बहुत तेज़ गरम नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सा गरम ऑयल हो। उसके अंदर हम चिकन डालेंगे और इसको फ्राई करना शुरू करेंगे। ये देखें जी, ये तो फास्ट फॉरवर्ड की वजह से बहुत झटपट से फ्राई हो रहा है, लेकिन आपको कम से कम 15 मिनट, 10 से 15 मिनट इसमें लग जाएंगे, अकॉर्डिंग टू योर हीट के आपकी हीट कितनी है, आप फ्लेम कितना रखते हैं। पहले आपने लो फ्लेम पे इसको डालना है, उसके बाद आप फ्लेम हाई कर सकते हैं। इसको हमने हल्का हल्का सा गोल्डन कलर देना है। उसके बाद हम ऑयल निकाल देंगे और खाली जो हमारा चिकन रह गया उसमें सिर्फ हांडी वाला ऑयल, जितना एक हांडी का चम्मच जो है वो यूज़ करेंगे। और इसमें मैंने पहले डाला है अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट। हम दोनों पेस्ट डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। चूँकि मैं ऑयल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा ही डाला है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए हो, आपको ज़्यादा खड़ा खड़ा सा तरी वाला सालन चाहिए होता है, या खाना आपको बहुत ऑयली सा हैवी से पसंद है, तो आप ऑयल ज़्यादा भी ले सकते हैं। एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद अभी मैं इसमें डाल रही हूँ जी लीमू का जूस है, ये लेमन जूस मैं इसमें डाल रही हूँ। तकरीबन हाफ़ कप ये लेमन का जूस है। अबाउट 6 से 7 लेमन मैंने लिए हैं। और वो डालने के बाद ये देखें जनाब, टमाटर हैं तकरीबन 7-8 टमाटर हैं, दरमियाने साइज़ से, थोड़े बड़े ना बड़े हैं बहुत ना छोटे हैं, दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। साथ साथ हम इसमें भी चम्मच चलाएँगे, साथ साथ टमाटर की कटिंग करेंगे। टमाटर मैंने बहुत छोटे छोटे से नहीं कट किए हैं, बड़े पीसेस में ही मैं इनको काट के डालूँगी। ये देखें जी, जंबो साइज़ के टमाटर का कट करके मैंने डाल दिया है। इनको हाफ पीस ही किया है। और डालने के बाद अभी हम इसको ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगा के तकरीबन हमने इसको 10 मिनट इसको कुक करना है, यानी इतनी देर के टमाटरों का जो छिलका है वो सॉफ्ट हो जाए थोड़ा सा। और साथ ही हम इसके अंदर हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। 8 से 10 मिनट पकाने के बाद देखिए जी, टमाटर काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसका साथ साथ इसका जो छिलका है टमाटरों का वो उतारना शुरू करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट इसका पकाने का तरीका होता है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आता है। बाकी कढ़ाइयों से बहुत डिफरेंट इसका टेस्ट होता है। फिर अगेन वही बात आ गई कि थोड़ा सा चीज़ों को आगे पीछे करने से, थोड़ा सा मसाला कम या ज़्यादा करने की वजह से आपकी जो हंडिया का टेस्ट है बहुत डिफरेंट हो जाता है। और इन्हीं चीज़ों के लिए थोड़े थोड़े से चेंजेस के साथ जो बनी हुई चीज़ें होती हैं उनको हम इंजॉय करने के लिए जब बाहर जाते हैं तो अच्छे खासे पैसे खर्च कर आते हैं, जबकि यही चीज़ें हम घर पे बहुत ही इजीली बना सकते हैं, जिनके लिए हम श्योर होते हैं कि ये हाइजीनिक भी हैं और साफ़ सुथरे तरीके से बनी हुई हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये चीज़ें घर पे ट्राई किया करें, कोशिश किया करें कि इस तरह की चीज़ें घर पे बनाएं, ख़ुद भी इंजॉय करें और अपनी फैमिली को भी इंजॉय करवाएं।
तो जनाब अभी देखिए टमाटरों का पानी काफ़ी हद तक निकलने लग गया है। टमाटर का पानी छूटेगा, साथ साथ हमने टमाटर के जो छिलके उतारे हैं उनको साथ साथ हम मैश भी करते जाएंगे। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्चें। तकरीबन मैं 1 चम्मच काली मिर्च मैंने इसके अंदर ऐड किया। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि हरी मिर्चें भी इसमें डली हुई हैं, वो भी तेज़ वाली हरी मिर्चें। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा सा आपको पसंद हो। तीखा पसंद है तो ज़्यादा कर लें। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ जनाब दही। ये तकरीबन आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा दही है। इसको हम डालने के बाद इसको हमने खुले ढक्कन में ही पकाना है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको हमने खुले ढक्कन में पकाने के बाद इसका पानी हमने बिल्कुल खुश्क कर लेना है। चूँकि गोश्त हमारा ऑलरेडी तकरीबन गला हुआ है, इसको हमने फ्राई किया तो ऑलरेडी ये हाफ़ से ज़्यादा कुक हो चुका है। और ये है कि जब हम फ्राई कर लेते हैं तो गोश्त टूटता नहीं है। और ये इसको पकाने का, इस रेसिपी को रेडी करने का तरीका भी यही होता है। और इसमें यह है कि खुले ढक्कन से जब हम इसको पकाएंगे इसका पानी फटाफट से खुश्क हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको 10 मिनट लगेंगे पानी खुश्क होने में। और जनाब हमारी कढ़ाई साथ साथ रेडी होने के मराहिल में एंटर हो चुकी है। ये देखिए पानी खुश्क हो चुका है, ऑयल इसका अलग हो गया है काफ़ी सारा। कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है जनाब। अभी हम इसको इसमें डाल रहे हैं अदरक और हरी मिर्चें बारीक काट के। ये डालने के बाद अभी हम इसको डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये बन के कैसे रेडी हुई। आप लोग भी ज़रूर बनाइए, तैयार कीजिए। यकीन करें कि इसका जायका बहुत ही मज़ेदार था और आप भी बनाएंगे तो ज़रूर इंजॉय करेंगे इसके टेस्ट को। दुआ में याद रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।